रामू एक गरीब किसान जो ईमानदारी से लोगों की मदद करता है। रामू हमेशा लोगों की समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। लोग उन पर लगाए गए करों से चिंतित और परेशान हैं। मंत्री सोमदेव राजा आर्यन का सलाहकार, अभिमानी और सत्ता का भूखा। एक दिन राजा आर्यन, जब उसे पता चलता है कि उसके मंत्री बेईमान हैं और राज्य के गरीब लोग उसके मंत्रियों के कारण कष्ट झेल रहे हैं, तो वह चिंतित हो जाता है। राजा आर्यन कहते हैं कि उन्होंने अपने राज्य की सच्ची सच्चाई जानने के लिए एक यात्री के वेश में बाहर जाने का फैसला किया है। रानी तारा राजा का समर्थन करती है। राजा आर्यन मनुष्य का वेश धारण करके एक गरीब गांव में जाता है। वह वहां के लोगों की स्थिति का अवलोकन करता है। वे लोग कौन हैं? भिखारी जो भिखारी नहीं है को गांव वाले नजरअंदाज कर देते हैं। उसे पता चलता है कि लोक प्रशासन अच्छा नहीं है। जैसे ही रात होती है, रामू का भाई काफी देर तक देखता रहता है और यह जानकर कि वह इस गांव से नहीं है, आर्यन को अपने घर ले जाता है, उसे खाना खिलाता है और उसे आश्रय देता है। अगली सुबह भी वह यही बात कह रहा होगा, यह न जानते हुए कि राम आर्य राजा थे। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम उसे एक दूसरे के साथ ईमानदारी से साझा करते हैं। यदि हमारी गरीबी की स्थिति ऐसी होती। उनका कहना है कि मंत्री अनुचित कर वसूल रहे हैं। रामू इस बात से दुखी है कि आजकल ईमानदारी दुर्लभ हो गई है। राजा आर्यन सच्चाई जानकर दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। राजा महल में वापस आता है और एक आपातकालीन बैठक बुलाता है। वह अतिरिक्त करों को समाप्त कर देंगे और ऐसा करने पर वह मंत्रियों पर क्रोधित हो जाते हैं। जब मंत्री चुप रहते हैं तो वह और भी जोर से चिल्लाता है। वह सोमदेव को मंत्री पद से हटा देता है। यद्यपि रामू गरीब है, परंतु वह व्यक्तित्व और ईमानदारी में कई लोगों से अधिक धनी है। राजा रामू को भूमि उपहार में देता है। रामू उस जमीन का उपयोग गरीब किसानों की मदद के लिए करता है। रामू मंत्री सोमदेव का स्थान लेंगे। ऐसी घटनाओं के बाद राजा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए किसी पर भरोसा नहीं करता, गुप्त दौरे करता है और आम लोगों की समस्याओं को